दोस्तों, समय सबसे कीमती धन है किसी व्यक्ति के लिए। समय को अगर हम अपने सदुपयोग के लिए उपयोग करते हैं, मतलब अगर समय का हम लोग वेस्टेज नहीं करते हैं, तो ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं। अगर समय का वेस्टेज हुआ या समय सही दिशा में ना जाके गलत दिशा में गया, देखो, एक कहावत है कि अगर एजुकेशन से रास्ता सही निकला तो वो एजुकेशन आपके लिए साबित हो सकता है अमृत, और अगर एजुकेशन सही दिशा में नहीं निकला तो वही एजुकेशन आपके लिए जहर बन सकता है। तो दोनों तरीके से आपका वो काम हो सकता है। तो अगर आप अपने समय को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो वो समय आपको वो सारी चीज़ें दे सकता है, धन दौलत शोहरत इज़्ज़त, सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही आप उस समय का उपयोग रील्स स्क्रॉल करने में या ऐसे ही घूमने फिरने में या कुछ भी अनाप शनाप करने में बिताते हैं, तो फिर वो समय आपको वो नहीं दे पाएगा जो आप चाहते हैं। मान के चलो, इन फ्यूचर आप बनना चाहते हैं आईएएस आईपीएस, या फिर आप बनना चाहते हैं कुछ प्रोग्रामर, है ना, एडिटर, कुछ भी ऐसा। तो जो काम आपने चूज़ किया है, जो लक्ष्य आपके पास है, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम को उस लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, उस लक्ष्य पर लगाते हैं, तभी आप वो सारी चीज़ें हासिल कर पाएंगे। और अगर चाहते तो आप प्रोग्रामर बनना है, चाहते तो आप कुछ और बनना है, लेकिन आप वो बनना नहीं चाहते, सॉरी, मतलब आप चाहते तो हैं वो बनना, लेकिन आपका टाइम वहाँ नहीं जा रहा है। आपका टाइम रील स्क्रॉल करने में जा रहा है। आपके दिमाग में बस है कि हाँ ये करना है, बट आपका जो काम है वो उस तरह से हो नहीं रहा है। मतलब कथनी और करनी में अंतर। आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो अगर इन दोनों में अंतर मिलता है, तब जाके आपको सारी चीज़ें गड़बड़ लगती हैं, तब जाके आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि यार मैंने आज का गोल पूरा नहीं किया, आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ। बार बार ये सोच के अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हैं। क्यों? सिर्फ वजह एक है कि आपने उस काम को उस दिन किया नहीं, और इस वजह से आप खुद को ऐसा समझते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, या अब मैं नहीं कर रहा हूँ, या आज मैंने अपना काम नहीं किया अच्छे से। अगर उस वक्त आप उस काम को किए रहते, अगर उस वक्त आप उस काम को उस काम में मन लगाए रहते, तो फिर आपको ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने आज इस काम को नहीं किया, या मुझसे ये काम आज छूट गया। बस थोड़ी सी एफर्ट लगानी थी, थोड़ी सी, और आप उस काम को कर जाते। आप उस काम को अच्छे से कर जाते, और आपका जो ये रिग्रेट वाला चीज़ है, ये रिग्रेट वाला पोर्शन है, ये रिग्रेट वाला जो पार्ट है, वो आपकी ज़िंदगी से हट जाता। पर आपने वो एक कदम नहीं उठाया, और इसलिए आप अभी रिग्रेट कर रहे हैं। तो रिग्रेट करने के बजाय अगर आप अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय को उस चीज़ में लगाएं जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी के हर एक जगह पे चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। देखो, फोकस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका फोकस शिफ्ट हुआ, मतलब सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई, सब कुछ अलग हो गया। आपने वो लेंस देखा है? एक बचपन में एक लेंस होता था जो ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आता था, कंपास बॉक्स के साथ आता है, आज भी आता है। तो वो एक लेंस कहीं पे है, एक छोटा सा मेरे पास, यहीं पे तो था। वो लेंस किसी चीज़ को, यानी कि प्रकाश को एक जगह पे लाता है। जब ऐसा रखते हैं तो प्रकाश एक जगह पे आता है, और जैसे एक जगह पे बहुत टाइम तक प्रकाश होता है तो उसमें आग भी लग सकती है, वो गर्म होने लगता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी पूरा प्रकाश फैला हुआ रहता है,
बहुत प्रकाश बहुत मात्रा में है लेकिन फैला हुआ है, इसलिए आग नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही वो प्रकाश केंद्रित होती है, जैसे ही वो प्रकाश एक जगह पे बहुत सारा पड़ना स्टार्ट होती है, तो फिर उस प्रकाश का कार्य स्टार्ट हो जाता है, जगह गर्म होने लगती है। और कुछ टाइम बाद हो सकता है अधिक टाइम हो तो वो जलने भी लग जाए। तो बच्चे ऐसा करते थे, ऐसा करके देखते थे कि जब यहाँ पे लाइट एक जगह एकत्रित होती है तो क्या वो जलता है, और जलता भी था। इसका मतलब होता है फोकस, एक एक चीज़ पे लगातार। अगर आप एक चीज़ को लगातार सीखना स्टार्ट कर देंगे, लगातार आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आनी चालू हो जाएगी। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, अब शायद ये मुझसे होगा ही नहीं। कभी कभी बच्चे गणित के लिए सोचते हैं कि मेरा ये विषय नहीं है और ये मुझे आ नहीं रहा है, ये मुझसे बन नहीं रहा है, शायद ही मुझसे नहीं बनेगा। इंग्लिश के लिए सोचते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, बहुत कठिन विषय है। देखा जाए तो हमारा हिंदी ज़्यादा कठिन है इंग्लिश से, फिर भी इंग्लिश को कठिन मानते हैं। तो इंग्लिश ऐसा कठिन नहीं है, ना ही गणित कठिन है। बस आपके पास आपकी जो सोच है ना, उसको ये बना दिया गया है कि एक्चुअली में ऐसा है कि ये कठिन विषय है, आपको इसमें ये करना पड़ता है, आपको इसमें ये करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया, आपके दिमाग में ये आया कि नहीं, ये मुझे करना ही है, ये मुझे इतना करना है। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर आप कहीं भी जाते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक, हमारे पूरे भारत में इंग्लिश हर जगह चलता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं है, पर इंग्लिश एवरीवेयर। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, यू हैव ग्रेट एडवांटेज। आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता है इंग्लिश जानने का। अर्ली एज में आपका गणित बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आप फटाफट क्लियर कर लेंगे। तो गणित भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। टाइम लगाइए, समय दीजिए उसको। टाइम अगर आप लगाते हैं, धीरे धीरे गणित आपको आनी चालू हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप गणित के विद्वान भी बन सकते हैं। तो देखो, अपने समय को सही जगह लगाना है। समय को सही जगह लगाओगे, रिजल्ट प्रोड्यूस अपने आप होना चालू हो जाएगा। दुनिया में चमत्कार है, कहाँ है पता है? इन हाथों में और आपके दिमाग में। अगर इन दोनों का सही उपयोग कर लिया, प्रतिशत अप्रतिम आपको सफलता मिलेगी। और इन दोनों का अगर सब आपने सही उपयोग नहीं किया, आपने अपने हक के लिए, अपने कार्य के लिए लड़ाई नहीं की, आगे नहीं बढ़े, तो फिर ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। तो देखो, समय का सही उपयोग करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो समय का सही उपयोग करना आज से स्टार्ट कर दो। आज से अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इंक्लूड करो, और समय को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो अपने हर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपने डिसाइड किया, जो आपने चुना है। आगे लक्ष्य पर और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।